वैक्सीनेशन करने के लिए गए थे, 3000 पुलिस हमको अरेस्ट करने के लिए गए थे। मैं आज भीड़ से सवाल पूछना चाहूंगा, हम लोग का अपराध क्या है? मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहूंगा कि हम लोग का अपराध क्या है, हम लोग का गुनाह क्या है? क्या हम लोग आतंकी है, नक्सली है, अपराधी है, चोर गुंडा मवाली क्या है? हम लोग 3000 पुलिस बल को अरेस्ट करने के लिए। हम लोग का अपराध क्या है कि आज से 2 साल 2.5 साल पहले स्टूडेंट की मांग को लेकर, छात्रों की मांग को लेकर हम लोगों ने विधानसभा के सामने धरना दिया था। अरे भाई, विधानसभा के सामने धरना देना इतना बड़ा अपराध है कि आप 3000 पुलिस लेके आए। चलिए ठीक है, आप पुलिस आए तो आए, क्योंकि हमारा आंदोलन झारखंड सरकार से था। यदि झारखंड सरकार की पुलिस आ सकती है, उनका स्वागत है, वो हमको अरेस्ट कर सकती थी। लेकिन इस सवाल वहाँ सीआरपीएफ के पुलिस आई थी, सीआरपीएफ की वहाँ से एक सवाल हमको सीआरपीएफ क्यों आई थी वहाँ? यहाँ मीडिया कर्मी है, पढ़ाई के प्रमुख मीडिया कर्मी है, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील आए हैं, सारे इसी भीड़ में बैठे हैं, हालांकि उनका मौका नहीं मिला है। सीआरपीएफ क्यों आई थी झारखंड वासियों, बताइए? सीआरपीएफ कब जाती है? सीआरपीएफ सेंट्रल पुलिस होती है। हमारी लड़ाई नियोजन नीति की राज्य सरकार से है। सीआरपीएफ क्यों आई थी, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। आखिर ये लोग कब तक जालसाजी करेंगे? ये कब तक इस मिट्टी में रक्त डालेंगे? कभी इस मिट्टी में शहीद सुनील महतो की हत्या होती है, इसी मिट्टी में निर्मल दास को शहादत देना पड़ता है, और इसी मिट्टी में शेख भिखारी, इसी मिट्टी में बिरसा भगवान को शहादत देना पड़ता है। आखिर इस राज्य के लोग जब अपने हक अधिकार की बात करते हैं, इस राज्य के लोग खनिज संपदा पे अपने अधिकार की बात करते हैं, तब इस प्रकार साजिश क्यों किया जाता है? ये सवाल पूछना चाहिए। अरे 3000 पुलिस उठ गए, 3000 पुलिस, लगभग 8 से 10 डीएसपी, इंक्लूडिंग एसपी महोदय जो हमें टिकट करने के लिए आए थे। चलिए स्वागत है आपका, अच्छा किया आप टिकट करने के लिए आए, लेकिन जितना अलग और जितना आप उस दिन अलग से हमको डिटेन करने के लिए, काश अगर कोयला चोर, बालू चोर, लकड़ी चोर, लोहा चोर, माफिया के साथ अलग होते तो झारखंड स्वर्ग से सुंदर होगा। क्योंकि आज जनता के साथ साथ जैसे के जवान भी यही हैं, और ये लोग भी भली भांति जानते हैं आज अगर सबसे ज्यादा कोयला कहीं चोरी होता है तो बेरमो विधानसभा में होता है। अरे वहां स्टेज रहिए, हम जानेंगे कब कानून का सम्मान और बढ़ेगा। और हम लोग भी चाहते हैं कि कानून के नजराने सबका एक इंसाफ हो, कानून सबके साथ इंसाफ करे, इसीलिए लोग संविधान के रास्ते से चलना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि आज अगर कोई हक की बात करे, आज कोई अपने अधिकार की बात करे, आज कोई अपने अधिकारों की सुरक्षा की बात करे, तो आप उनको फर्जी केस लगाएंगे, उनके साथ प्रेशर बनाएंगे। अगर प्रेशर बनाना है इस राज्य के, इस जिला के, इस कोयलांचल के माफियाओं पर प्रेशर बनाइए, दबंगों पे प्रेशर बनाइए, गुंडों पर प्रेशर बनाइए। ये कोयलांचल के साथ साथ पूरा झारखंड तो सह खातिर कोहनी के पहले कोहनी आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि कोहनी का आशीर्वाद नहीं रहता है तो आज हम इतना बड़ा मुसीबत के टालना पड़ता है। चुनाव अब किया हो उसे पता चले, इसलिए आज कोहनी का आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। अब थोड़ा सा हम बात करें लोकसभा चुनाव के विषय में। लोकसभा चुनाव 25 तारीख के वोटिंग होता है, तारीख याद हो ना? 25 तारीख के जिस दिन हमने वोटिंग करवा, ठीक है, जिस दिन हमने वोटिंग करवा उस दिन ध्यान से देखिए कि आकाश भी फिपल तातल रहता है और धरतियों फिपल तातल रहता है। आकाशों फिपल तातल रहते, गर्मे गरम रहता है, और धरतियों गर्मे गरम रहता है, और संगे संगे हमारे दहिया हमारे गतों गर्मे गरम रहता है, फिपल तातल रहता है कि नहीं? यानी आकाश धरती के साथ साथ मेरा शरीर का बदन भी गर्म रहेगा उस दिन। हम माथे को पसीने से पोंछेंगे, अपने सर को पोंछेंगे, लेकिन फिर भी मतदान करने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? जबकि इसी समय हमारी माता, हमारे पिता अगर हमें कोई काम करने के लिए कहे तो हम साफ मना कर देंगे कि बाबू शाम को बोलिएगा, शाम को थोड़ा काम कर
लेकिन 25 तारीख को हम लोग बहुत भारी गर्मी में 45 डिग्री के टेम्परेचर में वोट देने के लिए जाएंगे। क्यों? न हमको विश्वास है, हमें आशा है कि जिस नेता को हम लोग वोट देंगे, जब वो चुनाव जीतेगा, हमारे बच्चों के भविष्य की बात करेगा, हमारे आने वाली पीढ़ी की दवाई पढ़ाई कमाई की बात करेगा। इसीलिए हम लोग वोट करते हैं कि जो नेता चुन के जाएगा, जो नेता जीत के जाएगा, वो हमारे बच्चों के दवाई कमाई पढ़ाई की बात करेगा। लेकिन आज देखिए, ये बेरमो विधानसभा गिरिडीह लोकसभा है। अगर गिरिडीह लोकसभा के सांसद की बात करें, उन्हें कभी फुर्सत नहीं मिला कि झारखंड के जनमानस के बच्चों की चिंता की जाए। उन्हें क्या फुर्सत मिला कि गिरिडीह से सांसद और पत्नी रामगढ़ से मिला। अब बात करते हैं बेरमो के विधायक की, मुख्यमंत्री के सालों की। बेरमो से विधायक पिताजी आज इनके दुनिया में नहीं है, उनको नमन करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ है बेरमो के विधायक का, खुद बेरमो से विधायक, दादा है विधायक और भौजी धनबाद से लोकसभा के प्रत्याशी हैं। भौजी यानी विधायक जी के पत्नी धनबाद से लोकसभा, एमएलए वो एमपी के चुनाव लड़ रहा हो, बीओ के गजबे ट्रेजेडी हो। गिरिडीह लोकसभा बेरमो विधानसभा में कहानी गजबे हो। एगो के पति सांसद, पत्नी विधायक, एगो के पति विधायक और पत्नी सांसद के प्रत्याशी। मैंने तो हमें भागोष्ठी साहब तो हुई है, कोयला भी तोड़, बालू भी तोड़, लोहा भी तोड़, ढेका भी तोड़, पत्थर भी तोड़। हमारे प्रतिमा बताइए, ऐसे राजनेताओं को आखिर लोग वोट कैसे देते हैं? आप उनके हलफनामा को पढ़िएगा, जो बेरमो के विधायक है उनके जो अर्धांगिनी है उनके हलफनामा को। अरे जब हलफनामा में उतना संपत्ति दिखाया है, तो जो छुपाया गया है संपत्ति कितना है? जब अपने हलफनामा में इतना संपत्ति दिखाए हैं, तो जो छुपाया गया है वो कितना है? एक बात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं जो आप बागी बिक्री की बात करते हैं, हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। यही हमारे महाराष्ट्र के भैया हैं, देखिए इनको, भाऊ जोहार, जय महाराष्ट्र जय झारखंड। ये महाराष्ट्र है। तमाम मीडिया वाले बिल्कुल इनको फोकस कीजिए, क्योंकि इनके सामने हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। जो लोग हमें कहते हैं ना कि ये लड़का बाहरी बिक्री की बात करता है, अच्छा एक बात बताइए भाऊ, हमारे बात बताइए, आपके इशारों से बताइए, क्या महाराष्ट्र में हमारे झारखंड के अगर कोई बच्चे जाएंगे, वहाँ जो सरकारी नौकरियां हैं, डीएसपी वगैरह, बीडीओ वगैरह, सीओ वगैरह, तहसीलदार, दीवानी जो भी है, क्या वो फॉर्म भर के नहीं सकते हैं? सुनिए, महाराष्ट्र के भैया हैं, इनको हम कोई फोर्स नहीं किए हैं। मीडिया वाले इनको बिल्कुल फोकस कीजिए, जो कहते हैं जरा माँ तो बाहरी बिक्री की लड़ाई करता है। अरे भाई, हमारे लोग भी महाराष्ट्र में रहते हैं, हम लोग मजदूरी का काम करते हैं, हम लोग महाराष्ट्र को धन्यवाद भी देते हैं कि चलो भाई हमें रोजी रोजगार के लिए जगह दिया। बिल्कुल हम लोग महाराष्ट्र के अलावा तमाम राज्यों का, बकायदा बिहार और यूपी क्यों न रहे, अगर हमारे मजदूर वहाँ पटना में, इलाहाबाद में रहकर मजदूरी करते हैं, उनका हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है वो राज्य हमारा नहीं है, अब तो हमें वहाँ राज्यवासियों का अधिकार नहीं मिलेगा। बात बराबर है भाई? बराबर है, सही बात है, सही बात है ना। यानी अगर हम कहें कि महाराष्ट्र मराठियों का है, कोई दिक्कत नहीं, गुजरात गुजरातियों का है, कोई दिक्कत नहीं, बंगाल बंगालियों का है, कोई दिक्कत नहीं, बिहार बिहारियों का है, बरोबर है। तो अगर हम कहें झारखंड झारखंडियों का है, तो दिक्कत होना चाहिए। आप बनाएंगे हमारे आपके महाराष्ट्र में हमारे 5 लाख लोग रहते हैं, आप तो खुद सतारा में है, आप खुद बताइए वो कैसा रहते हैं। एक मिनट बता दीजिए किस प्रकार का कमरा है और क्या काम करते हैं। 10 बाय 10 खोली में वो अपना बीबी बच्चे पढ़ाई, सुन लीजिए, 10 बाय 10 के रूम में बीबी बच्चों के साथ रहते हैं। 10 बाय 10 पूजा हो, यानी 2 आदमी सुबह घरवा में आता है को 10 बाय 10 के इंडियन को ना बोलने के लिए प्लानिंग करके नहीं है ये, बल्कि ये स्कूल चलाते हैं, संस्था चलाते हैं, इनके पास ही बहुत सारे झारखंडी नौकरी करते हैं ना भाई। हमारे जो भाई सुनील माने साहब, संजू जी माने, हमारा दूसरा भाई वहाँ नौकरी करते हैं, बात बरोबर है, बराबर है। 10 बाय 10 के कमरे में, सुन लीजिए, 10 बाय 10 के कमरे में मराठी भाई खड़ा होकर बोल रहे हैं, आज 50,000 की भीड़ में बोल रहे हैं कि जो झारखंडी वहां रहते हैं 10
बाय 10 के कमरे में, उसी कमरे में पत्नी भी रहती है, हाँ पति भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, सगे वाले भी रहते हैं, सगे वाला भी रहता गाँव है। वाला है नहीं है वो भी उधर रहता है। 10 बाय 10 के कमरे में पूरा परिवार रहता है। हमारी लड़ाई कैसे गलत है भाई, कौन हिसाब से गलत है? हाँ, एक बात हम क्लियर कहना चाहेंगे, जो लोग हमारी बात को सुन रहे हैं वो झारखंड के अलावा किसी राज्य से रहे, हमारी लड़ाई किसी राज्यवासी से नहीं है, बात को समझिए। हम बात कर रहे हैं 1932 खतियान की। अब सवाल है कि 1932 का खतियान का मतलब ये थोड़ी है कि जो लोग खतियानधारी नहीं है यहाँ से चले जाए, ऐसा किसने कहा आपको? बिल्कुल नहीं। पहले समझिए कि खतियान का इस्तेमाल कहाँ होगा, खतियान का इस्तेमाल कहाँ होगा, उसका उपयोग कहाँ होगा। हम लोग मांग कर रहे हैं कि खतियान के आधार पर झारखंड की स्थानीय नीति बने, क्योंकि सभी झारखंडी नहीं होंगे, 140 करोड़ लोग झारखंडी नहीं होंगे। बात को समझिए, जितने भी गैर झारखंड के लोग यहाँ रहते हैं और अपने राज्य में भी, यानी दोनों राज्य में रहते हैं, बात को समझिए। भारत की अभी जनसंख्या मान के चलिए अनुमान 140 करोड़ है, अनुमान मानते हैं, और झारखंड की जनसंख्या मोटामोटी 3.5 करोड़ है। तो भाई पूरा का पूरा 140 करोड़ झारखंडी नहीं हो सकता है, समझिए बात को। 140 करोड़ जो भारत की जनसंख्या है वो सबके सब झारखंडी नहीं हो सकते हैं। तो झारखंडी कौन है? तो जो झारखंड के भूभाग में रहते हैं। तो हमारे खतियान आधारित नीति का मतलब है इस राज्य के जो मूलवासी है, इस राज्य के बाहर जिनका सरकारी नौकरी के अलावे किसी सरकारी दस्तावेज में कोई नाम नहीं है, क्योंकि बहुत से रेलवे की नौकरी करते हैं, कोई इलाहाबाद में है, कोई कानपुर में है, कोई कर सेंट्रल नौकरी कोई कहीं कर सकता है, तो वहां सरकारी नौकरी में उसका नाम हो सकता है, लेकिन उसके अलावे उसका नाम किसी दस्तावेज में नहीं है। वो मूल रूप से झारखंडी है, जिनका सिर्फ और सिर्फ यही नाम है, यही दस्तावेज है, यही घर है, यही मकान है, यही सब कुछ है। अब सवाल है कि खतियान के आधार पर एक स्थानीय नीति बनेगी, उस स्थानीय नीति को लागू किया जाएगा तो झारखंड की वैकेंसी होगी। झारखंड की वैकेंसी मतलब दरोगा, चपरासी, होमगार्ड, जिला पुलिस, जेपीएससी, जेएसएससी, यानी झारखंड सरकार जो नौकरी निकालेगी, झारखंड सरकार जो बहाली लेगी, उस बहाली में लागू होगा कि जिनके पास स्थानीय प्रमाण पत्र है वही लोग फॉर्म को भरेंगे। इसका मतलब थोड़ी कि आप यहाँ व्यापार नहीं करेंगे, आप यहाँ काम धाम नहीं करेंगे, आप यहाँ रोजी रोजगार नहीं करेंगे, आप यहाँ कंपनी फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। ये गलत है, ये भ्रम है। तो इसलिए जितने भी लोग ऐसे हैं जो इस राज्य के नहीं है, आप लोग कृपया भ्रम में ना रहें। हमारा मांग क्या है, हमारा आंदोलन क्या है, उसकी असलियत को समझने का काम करें। और मैं बिल्कुल कहता हूं, जो लोग ईमानदारी से, जो लोग निष्ठापूर्वक इस विषय को समझते हैं, वो कर है हमारे साथ खड़े। और साथ ही साथ इसलिए इस धर्म से बाहर निकलिए। बाकी हमारा डिमांड क्या है? निजी क्षेत्र में 75%, यानी 25% में बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा के कहीं के लोग आए, स्वागत है आपका। निजी क्षेत्र का मतलब है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में हम लोग का डिमांड क्या है? 75%, बाकी 25% ओपन है, उसमें आप आए, जिसको आना है, जहां से आना है, आपको आने के लिए स्वागत है। हम लोग सरकारी क्षेत्र में क्या मांग कर रहे हैं कि जो हमारा ओबीसी का आरक्षण है उसको थोड़ा इंक्रीज किया जाए और उसको 90% झारखंडियों के लिए। अब सवाल आप करते हैं कि जनरल में बहुत ज्यादा छूट जाता है, तो वहां भी नियम है कि जनरल 1 और जनरल 2 में परिभाषित किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं वहां जनरल मिलेगा, जनरल वर्ग से आते हैं, जनरल 1 और जनरल 2 में उसको परिभाषित किया जाता है। जो जनरल 1 होगा वो केवल झारखंडी भरेंगे, और जो जनरल 2 होगा जो 10% छूटेगा उसमें ऑल ओवर इंडिया, बिहार, यूपी, बंगाल, कलकत्ता जहां भरे कोई मना नहीं। अब एक बात बताइए, अब यहाँ से इन मुद्दों के बाद भी किनको लगता है हमारी लड़ाई गलत है भाई? और एक बात, जो लोग हमारे राज्य में चढ़ के बात करते हैं, अच्छा एक बात बोले भैया, उत्तर प्रदेश के लोग भी रहते हैं, माइक सही बोलिए, बोलो, रहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, रहते हैं, बिहार के लोग रहते हैं, बंगाल के लोग रहते हैं, पूरा स्टेट का लोग, पूरा स्टेट के लोग रहते हैं, लाखों में रहते हैं। क्या आपके प्रदेश में उन्होंने कभी अधिकार मांगा है? नहीं, नहीं। उनको सबको झारखंड में चाहता है, झारखंड मौका बन रहा है। देखिए दादा सामने है, सबको झारखंड में चाहिए, उधर वालों को उधर का हिस्सा चाहिए, इधर वालों को इधर का हिस्सा चाहिए, इधर वालों को इधर का हिस्सा चाहिए, सबको बराबर झारखंड में ही
अधिकार चाहिए, उनकी भाषा को भी यहाँ चाहिए, उनके टीचर भी यहाँ होने चाहिए, उनके वकील भी यहाँ होने चाहिए, उनके सब यहाँ झारखंड में होने चाहिए। वही महाराष्ट्र में भी लगभग अनुमानित 25-30 लाख के आसपास में यूपी बिहार के लोग रहते हैं, बंगाल के लोग रहते हैं, उड़ीसा के लोग रहते हैं, गुजरात के लोग तो बहुत ज्यादा रहते हैं। और एक बात, आज आपको एक बात क्लियर कहना चाहिए, 1960 से पहले आपके महाराष्ट्र का नाम बॉम्बे था, बराबर है भैया, बॉम्बे नाम था। उसके बाद जिस प्रकार हम लोग बिहार से झारखंड अलग करने के लिए मूवमेंट किए, वहां भी एक मूवमेंट हुआ, तो वहां क्या था, 1960 में दोनों राज्यों का विभाजन हो गया, बॉम्बे बना गया, एक तरफ महाराष्ट्र एक तरफ गुजरात। आज जो बम्बई नगरी है उसको बनाने में गुजरातियों का बहुत बड़ा योगदान है, उनके व्यवसायियों का, उनके व्यापारियों का। लेकिन आज तक गुजरातियों ने नहीं कहा है कि महाराष्ट्र में गुजराती भाषा को मान्यता मिले। आज तक गुजरातियों ने नहीं कहा है कि महाराष्ट्र में गुजराती भाषा को मान्यता मिले। तो फिर ये पड़ोसी राज्य वाले बार बार कहे करते हैं कभी भोजपुरी को मिले, कभी मगही को मिलेगा, कहे मिलेगा भाई? क्यों? और अब सुन लीजिए, हमारी लड़ाई कोई भाषाभाषी की नहीं है, बात को समझिए। हम लोग हर एक भाषा का सम्मान करते हैं, क्योंकि भाषा किसी की माँ की है, भाषा मातृभाषा से जोड़ा जाता है। जैसे हम लोग का किसी का संथाली है, किसी का कुड़माली है, किसी का कोरटा है, किसी का मुंडारी है, तो भोजपुरी मगही किन्हीं की मातृभाषा है, हमें किसी की मातृभाषा शिकायत नहीं है। हमारा बात को समझिए, हमारा शर्त ये है कि आप दुनिया की किसी भाषा को झारखंड में जाके गीत गाएं, उसका गाना सुने, हम कानूनी मान्यता नहीं देंगे, बात समझिए, सरकारी दस्तावेज में मान्यता नहीं देंगे, हम ये बात कह रहे हैं। हाँ, बाकी अगर उसके बाद भी अगर आपको दुविधा है तो जिला वाइज सर्वे कीजिए, पलामू गढ़वा साइड में हो सकता है उन भाषाओं को बोला जाता है, तो उसमें बुद्धिजीवी जो भाषा साहित्य का ज्ञान रखते हैं, जो भाषा पे जिनका एक बहुत बड़ा रिसर्च रहा है, वो जिला वाइज कैटेगरी कर सकते हैं, और जिला वाइज जो सीमा है सटा हुआ, वहाँ उन भाषाओं की बात कर सकते हैं। पूरे झारखंड में आप कहीं नहीं, और खासकर धनबाद बोकारो में आप भाग ले आइएगा उन भाषाओं को जो धनबाद बोकारो में नहीं है, वही हमारा दुर्भाग्य है। तो लड़ाई कभी भाषा की नहीं है, बात एकदम क्लियर है। तो इसलिए जो भी लोग हैं इस राज्य के नहीं है, और आपको तो हम एक संदेश देना चाहेंगे, जब आप महाराष्ट्र जाते हैं तो भाई महाराष्ट्र की आलो हवा को स्वीकार करते हैं, तो झारखंड आए, बिल्कुल झारखंड की आलो हवा को स्वीकार कीजिए। और एक विशेषकर जो अनुप सिंह जी है, उनके जो समर्थक है, क्योंकि जैसा कि इतिहास कहता है, चपरी के सूर्यनारायण महतो ने उनके परिवार को यहाँ बसाया है, तो जैसा कि इतिहास कहता है, हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि यदि आप यहाँ रहते हैं अच्छी बात है, तो जिन लोगों ने आपको जमीन दिया, जिन लोगों ने आपको कोयला का खदान दिया, उन लोगों को नेता मानने में क्या दिक्कत था? अगर कोई महाराष्ट्र में रहेगा तो मराठी को नेता मानेगा, मानेगा कि नहीं मानेगा? लेकिन हमारे झारखंड का दुर्भाग्य है, भाई झारखंड में रहते हुए झारखंड के लोगों को नेता नहीं मानते। फिर भी हम उनको कहेंगे कि आप निश्चिंत रहे, व्यवसाय करने से कोई रोक टोक नहीं है, नौकरी चाकरी प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में भी कुछ प्रतिशत कोई रोक टोक नहीं है। तो और एक बात आपको भी हम कहेंगे, अरे हम तो शुरू से बोले हैं कि बंगाल हमारा बड़ा भाई है, बिहार हमारा मंझला भाई है, उड़ीसा हमारा संजला भाई है, और हम छोटे भाई हैं। हमने हमेशा बराबर कहा कि बंगाल हमारा बड़ा भाई है, बिहार हमारा मंझला भाई है, उड़ीसा हमारा। कभी सुना है कि बड़ा भाई, मंझला भाई, संजला भाई मिलके छोटा भाई का हिस्सा में कब्जा करता है? कभी सुने हैं? तो सिंपल है, बंगाल को मिला है 88,000 वर्ग किलोमीटर, बिहार को मिला है 94,000 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा को मिला है 1,55,000 वर्ग किलोमीटर, सबसे कम हम लोग को मिला है 79,000 वर्ग किलोमीटर। जब हम बंगाल की 88,000 वर्ग किलोमीटर में 1 इंच नजर नहीं गड़ाते हैं, जब हम बिहार के 94,000 वर्ग किलोमीटर में 1 इंच नजर नहीं गड़ाते हैं, जब हम उड़ीसा के 1,55,000 वर्ग किलोमीटर में 1 इंच नजर नहीं गड़ाते हैं, तो भाई हमारे 19,79,000 वर्ग किलोमीटर सबकी नजर कहाँ है? अब एक सवाल ये भी आता है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, हम लोग इसी राज्य के होकर रह गए हैं, अपना राज्य छूट चुका है। तो हम उनको कहेंगे कि आप लोग बिल्कुल दुविधा में ना रहे, एक श्वेत पत्र जारी कीजिए, एक श्वेत पत्र जारी कीजिए कि आप एक ही राज्य के स्थानीय निवासी हैं, आप दूसरे राज्य का किसी प्रकार का संवैधानिक लाभ नहीं ले रहे हैं। हम लोग की एक सर्वे की टीम बनेगी और हम लोगों को परहेज दिया जाएगा।